गुरु प्यारी साथ संगत, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सौभाग्य का आज का ये पावन मौका है। आपके गांव में, इस स्थान में, आपके बीच हम सब बैठ करके गुरु चर्चा, गुरु की याद से ये कुछ क्षण अपने जीवन के गुजार रहे हैं। बहुत समय के बाद ये मौका आया है, ये अवसर आया है कि हम दुनिया के सारे काम, दुनिया के बहुत सारे साधन, बहुत सारी चीजों में से जीवन के सच्चे स्वरूप को गुरु भक्ति से जान लें। उस गुरु भक्ति को जीवन में अपना सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे बढ़े। गुरु भक्ति संसार में जीवों को सिर्फ बाहरी कामों में उलझाने के लिए नहीं होती है। आज अगर आप देखें, संसार में परमात्मा को, उस ईश को, प्रभु को खोजने के लिए तरह तरह के साधन संसार में मौजूद हैं। सारे साधन भौतिक हैं, सांसारिक हैं, जिसमें पूजा पाठ हो, जप तप नियम हो, तीर्थ व्रत हो, तरह तरह के अनुष्ठान हो, व्रत हो। ऐसे साधनों की संसार में कमी नहीं है, पर ये जितने भी साधन हैं संसार में, ये शरीर तक सीमित है। आप अपने जीवन में अपने शरीर से भौतिक कर्म कांड के साधन कर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए जीवन में उस परम लक्ष्य की कामना के लिए प्रयास करते रहते हैं। पर सिर्फ गुरु एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको इन बाहरी भौतिक साधनों से अलग अंतर उस परमात्मा के देश की बात करने के लिए आता है। महाराज जी कहा करते थे, प्रभु का, परमात्मा का रास्ता अंतर उस प्रभु से जुड़ने का रास्ता है। जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा, उस प्रभु की धारा से जुड़ना, जीते जी उस प्रभु धारा के साथ एक रस हो जाना, ये वो रास्ता है जिसे हमें गुरु कृपा से प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। तो वो जी बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने गुरु कृपा से ये रास्ता पाया है। नाम दीक्षा लेकर के साधना के पथ का उन्हें थोड़ा सा अनुभव जीवन में मिला है। जिन्होंने अपने जीवन में इस दिशा में बढ़ना शुरू किया, उन्होंने सही मायनों में जीवन को सार्थकता की तरफ चलाया है। वेदों शास्त्रों में कहा है, गुरु का मिलना सिर्फ कर्मकांड नहीं है। वो ये नहीं कहता कि गुरु की भी पूजा करो। किसी धर्म में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ बाहरी तरीकों से हमें उस प्रभु पद की प्राप्ति हो सकती है। जब संत आते हैं तो एक रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वो रास्ता जो हमें अपने जीते जी, अपने जीवन से संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल कर के प्राप्त होगा। इसलिए वेदों में बड़े साफ लफ्जों में कहा है, आपको अपने जीवन में गुरु की बात का अनुसरण करना जरूरी है। गुरु के दिए हुए नाम शब्द में जीवन को जोड़ना जरूरी है। अपने हर रोज की दिनचर्या में आप कैसे गुरु भक्ति लाओगे, इस बात का जीवन में सही मायनों में हमारे लिए रास्ता हमें मिले, ये बात समझना जरूरी है। तो वेदों में क्या कहा गया है?
जब संत मिले तो वो हमें जीवन में भौतिक आत्मिक रूप से उस दिशा में बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। का अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। गुरु मिले तो वो हमें कह रहे हैं मन माया के रास्ते से सत्य नेकी के जीवन में उस प्रभु के रास्ते पर जीवन को बदलो। हमारा ये जो भौतिक जीवन है ये 24 घंटे अनगिनत मन बुद्धि के साधनों से भरा हुआ है। हम हर एक चीज को मन बुद्धि के आधार पर परखते हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई हितकर है, कोई हमारे लिए जीवन में कुछ गलत करेगा, कोई हमारे लिए सहायक होगा, कोई हमारे लिए विरोधी होगा। इसकी सारी परख हम मन बुद्धि के आधार पर करते हैं। और ये मन बुद्धि सिर्फ स्वार्थ देखती है। अगर हमारा भला हुआ तो ठीक, अगर हमारा भला नहीं हुआ तो हम संसार में सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे। पर जो कहा करते थे इस संसार को परखने के चक्कर में इंसान की मन और आत्मा की जो गति होती है वो संसार के विषय विकारों के फंसने की होती है। हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो 24 घंटे हमें संसार की तरफ खींच रहा है। कबीर साहब कहा करते थे इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। हमारा जो भी संसार में ज्ञान करने का, समझने का आज मापदंड है वो इंद्रियों के वशीभूत है। आंखों से जो देखा, कानों से जो सुना, जबान से जो चख लिया, वाणी ने जो बोल दिया, ये तमाम चीजें अगर सिर्फ स्वार्थ के आधार पर टिकी हो तो संसार में सिर्फ त्राही मचेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे इस संसार में, इस घोर कलयुग में, जहां भाई भाई को, माता पिता से बच्चे, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सगा संबंधी, कोई भी अपने जीवन में स्वार्थ के आगे किसी को मानने को तैयार नहीं है। एक एक इंच जमीन पर लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। जरा जरा सी चीज पर लोगों के परिवार में बड़ा भारी संघर्ष मच जाता है। ऐसे घोर कलयुग में जहां पर माया, छल, दुनिया के विषय भोग ये सबसे बड़ी ऊंचाई पर टिके हुए हैं, जहां जीव को एक पल शांति नहीं, चैन नहीं, ऐसे में संसार सागर से पार होने का रास्ता मन्नत से बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको संसार के तरह तरह के साधनों में उलझने से प्रभु भक्ति नहीं कमा पाओगे आप। प्रभु भक्ति कमाने के लिए हमें मन पर पैर रखना पड़ता है। मन की हर एक बात मानने वाला जीव संसार में अधोगति की तरफ जाएगा। तो मन पर पैर रखना क्या है? जब भी आपका मन कहे कि मेरा मन नहीं मानता, जब भी आपका मन कहे कि मुझे संसार की गति में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो उसकी परख करना जरूरी है। और वेदों में स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, अगर आपको नाम मिल गया हो, नाम से जुड़ रहे हो, तो आप हर रोज बुराई से अच्छाई की तरफ चलोगे। अस्तो मां सद्गमय, जितने भी संसार के असद के रास्ते हैं, विषय भोग के रास्ते हैं, मनमत के रास्ते हैं, उससे धीरे धीरे नेकी की तरफ हमारा जीवन बढ़े। अगर कोई सामने आए तो उसके लिए हमारी वाणी मीठी हो। अगर कोई हमारे जीवन में तरह तरह के विषय विकार कर रहा है तो हम उससे अलग बिल्कुल अपने जीवन को उससे बचा करके रख सकें। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना आती है, जब उन्होंने अंतर उस प्रकाश से जुड़ करके जीवन सार्थक कर लिया, तो उनके पास एक बार एक व्यक्ति गया। उसने सोचा ये स्वांग कर रहे हैं, ढोंगी हैं, खूब जाकर के उनको अपशब्द बोले।
तरह तरह की बुराई बोली। जब सारी बात बोलता रहा तो महात्मा बुद्ध बड़ी शांति से उसकी सारी बात सुनते रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। बहुत देर उसने गाली गलौज करी, खूब उल्टा सीधा बोला। जब थक गया तो कहने लगा, महाराज आप तो कुछ बोलते ही नहीं, मैंने आपको इतना बुरा भला बोला। महात्मा बुद्ध कहने लगे, जब तक मैं तुम्हारी किसी बात का अपने मन पर असर नहीं लेता, जब तक मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता, जब तक उस चीज को दिल पे नहीं लेता, तब तक मेरे लिए ये बेकार है। तुम जो भी बोलो, अगर मैं उस चीज को लेने के लिए तैयार नहीं तो तुम्हारी बात तुम तक ही रहेगी। तुमने जितनी गालियां निकाली उससे तुम्हारा ही दिल जला, उससे तुम्हारे को ही पीड़ा हुई, तुम ही अंदर पीड़ा में रहे, पर मैंने उसका एक लेश मात्र भी असर नहीं लिया। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, ता गाली आवत एक है, पलटत भय अनेक, कहे कबीर ना पलटिए रही एक किए। अगर संसार में कोई आपको घूर कर देखे, बुरा बोले, अनिष्ट करे, अपनी रक्षा के अलावा संसार की दलदल में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर संसार में अपनी रक्षा की आवश्यकता हो तो सारे कर्म करो, पर उसके आगे सिर्फ संसार के विषय भोग में सिर्फ इसलिए फंस जाओ कि दूसरा बड़ी संसार की गंदगी में रमा हुआ है। तो जो कहा करते थे, अगर हम इसी दिशा में चलने लगे तो संसार में सच्चाई नेकी का रास्ता नहीं बचेगा। तो संत आते हैं, वो कहते हैं प्रभु प्राप्ति का रास्ता तब प्रकट होता है जब आप अपना मन का मंदिर साफ करते हो, जब अपने अंदर से धीरे धीरे जीवन में नेकी के रास्ते पर चलने लगते हो। वो काम अगर आपने कर लिया, बाहर जीवन का सुधार शुरू किया, और सुधार शुरू होता है अपने घर से। जब आप अपने घर में बैठे हो और आपको लगे कि आपके परिवार, आपके घर, आपके दूसरे तमाम लोग तरह तरह से परेशान है सांसारिक जीवन चक्र में, वहां थोड़ा सा आप शांति से, सद्भाव से, नेकी से, भलाई से जीवन में कुछ ऐसे कर्म करना शुरू करो जिससे घर में शांति आने शुरू हो, थोड़ा मन में हमारे वो नाम प्रकट होना शुरू हो, तब जाकर के हम उस प्रभु नाम से जुड़ने के रास्ते पर दिन दिन हम तरक्की करने वाले बनते हैं। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, पहले अपने बाहरी जीवन में भी सुधार जरूरी है। उससे क्या होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो आपको अंधकार दिखाई देता है। बहुत से लोग साधना में बैठते हैं, घंटों घंटों, कई बार महीनों, कई बार वर्षों गुजर जाते हैं, पर अंदर वो लाख कोशिश करे, उनका ख्याल, उनकी सूरत एक इंच बराबर भी नहीं सिमटती। घंटों घंटों बैठने के बाद भी लोगों की साधना में जरा सा भी असर नहीं आता। तो उसका कारण क्या है, हुजूर कहा करते थे, अगर मन मैला है तो समझ लीजिए संसार की सारी चीजें मैली है। का मन मैला सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना हो। अगर हमने मन की मैल नहीं निकाली है तो हम संसार में कितना ही स्नान करें, कितना ही पूजा पाठ करें, कितने ही रोज कपड़े बदलें, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आएगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आपके अंदर जो अंधकार है वो जुगों जुगों से बना हुआ है, और वो अंधकार जब अंत समय आता है, जब अगर वो अंधकार दूर ना हुआ, अगर हम उस अंधकार से प्रकाश में जीते जी नहीं पहुंचे, तो वो अंधकार हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में लेकर आएगा। हमें रास्ता नहीं मिलेगा, हमें बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो हुजूर कहते हैं, आपको बुराई से नेकी की तरफ चलना है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना है। फिर कहते हैं कि जो है हमें अपने जीवन में ये रास्ता तभी मिल सकता है जब हम किसी संत के सानिध्य में उसकी बात, उसके वचनों का आचरण करने वाले बनते हैं। जब संत आते हैं, बड़ी सहज भाषा में, बड़ी सरल भाषा में हमें आज के समय में भक्ति कैसे होगी ये बात सिखाने के लिए आते हैं। का साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला बिठा न जाए। एक साधु, एक संत, एक महापुरुष बड़ी सरल भाषा में उस प्रभु के भेद को बताने के लिए आता है। जब हमारे स्वामी जी महाराज आए तो स्वामी जी महाराज कहने लगे
भाई आपको अपने जीवन में मानव सेवा में अपना जीवन जोड़ना है। का तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मानिए करिए। हमें तन मन धन सब कुछ गुरु चरणों में अर्पण करके देखना है हम उसकी बात मान भी पा रहे हैं नहीं मान पा रहे। तो जब आप गुरु के पास जाएं, वो सहज रास्ता बताते हैं कैसे हमें जीवन में रोज रोज मन गति से छुटकारा मिलेगा। स्वामी जी आए, कहने लगे सेवा करो, सेवा में समय गुजारा करो। और अगर आपने सेवा में समय लगाया तो आपका ध्यान भजन आराम से बनने लग जाएगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, पंजाब के एक बहुत बड़े सेठ थे, भट्टक, कई भट्टे थे उनके पास, उसके मालिक थे। एक बार वो संगीला आए स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए, नाम मिल गया था। आए कुछ दिन की छुट्टी लेकर के कि स्वामी जी से इस बार ये कहेंगे कि स्वामी जी मेरे अंतर में आप प्रकट हो जाओ। अंतर मुझे दर्शन दिखने लगे। तो बहुत सेठ थे। अब जो सेठ आदमी होता है खा पी करके शरीर से थोड़ा हष्टपुष्ट भी हो जाता है, तो बड़े हष्टपुष्ट थे। आए संगीला में, स्वामी जी कहने लगे सेवा करो। अब उन दिनों आश्रम में भवन निर्माण का काम चल रहा था, जगह जगह ईंटे गारे तरह तरह की चीजें बिखरी हुई थी। उन्हीं में सारे भाई बहन सेवा में लगा रहा करते थे। अब वो सेठ जी आए, बहुत अमीर, बहुत अच्छे खासे संसार में संपन्न। स्वामी जी ने कहा सेवा करो। अब वो नीचे उतर कर आए, किसी ने कहा कहाँ सेवा चल रही है, तो किसी ने बता दिया यहाँ ईंटे गारी की सेवा चल रही है। अब इतना सेठ व्यक्ति, जब उसे बताया गया कि सेवा तो यही है, इस सेवा में आप लगो, इसी सेवा से कल्याण होगा। सबने कहा सेठ जी आप जो है कहाँ इस काम में हाथ लगाओगे, बड़ा जो है साधारण काम है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। पर मन में चाह थी तो वो आए, कहने लगे स्वामी जी ने सेवा ही करने को बोला है। स्वामी जी ने थोड़ी ना बोला कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो गए, जा करके अच्छे खासे कपड़े पहने थे, धूल मिट्टी में बैठ गए और जैसे सारे लोग सेवा करते थे वैसे ही सेवा करने लगे। किसी ने बार बार आकर कहा अरे सेठ जी कपड़े गंदे हो गए। कहने लगे शरीर भारी है, वैसे बैठ के नहीं कर सकता, पर सेवा जैसे कर मिले वैसे करने से अगर गुरु की दया मिलेगी तो मैं करने को राजी हूं। धूल मिट्टी में वो पूरा दिन लगा रहा करते थे, शाम को भजन किया करते थे। 5-6 दिन वो वहां रहे और जब उन्होंने इतना समय अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित करके बिना मान बढ़ाई देखे, बिना अभिमान देखे, सब कुछ साधारण रूप से करके सेवा करी, भजन में मन लगाया, तो उनका उन्हीं कुछ ही दिनों में अंदर का रास्ता खुल गया। उन्हीं दिनों में उनका काम बन गया और उसके बाद वो जीवन पर्यंत स्वामी जी की सेवा में लगे रहे। जब तक शरीर रहा उन्होंने स्वामी जी को 1000 विपत्तियां आई, 1000 लोगों ने कहा तुम्हें कष्ट है, तुम्हें जीवन में परेशानी है, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। उन्होंने कभी स्वामी जी का साथ नहीं छोड़ा। कहने लगे कि जब गुरु उस वक्त साथ निभा सकता है जब मेरी मान बढ़ाई कहती थी ये रास्ता ठीक नहीं है, तो अब तो ये तो छोटी छोटी चीज है संसार की, इसमें तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। तो जो कहा करते थे, जब संत आते सहज भाषा में हमें उस अंतर के रास्ते से जोड़ने के लिए आते हैं। वो ये नहीं कहते मेरी पूजा करो, वो ये नहीं कहते कर्म कांड करो, वो ये नहीं कहते कि मुझे मंदिर में बिठाओ, वो कहते मुझे अपने हृदय में स्थान दो, मेरी बात को अपने जीवन में स्थान दो। मेरे वचनों की अगर तुमने हर दिन पालना कर ली, अगर एक बात भी मेरी तुम्हें अच्छी लगी और वो बात तुमने जीवन में अपनाने में जीवन लगा दिया, हर रोज उस बात को जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे आपके हमारे जीवन में जो ये मन गति है इसका सिर्फ एक इलाज है और वो है किसी संत महापुरुष का दिया हुआ वो नाम जो हमें अंतर उस प्रभु धारा से जोड़ेगा। जीते जी उस प्रभु धारा से जुड़ने का रास्ता जीवन में हमें गुरु की दया से प्राप्त होता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें अगर गुरु से नाम मिला हुआ है तो उस नाम की कमाई में जीवन जोड़ना है, उस नाम से जोड़ने में हमें अपना समय देना है। आज बहुत से लोग अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में
बहुत सारे काम करते हैं, पर जब गुरु भक्ति की बात आती है तो उनको समय नहीं मिलता। मुझे कई भाई बहन ऐसे मिले जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। सर, अगर आप 24 घंटे का हिसाब लगाओ, हुजूर कहा करते थे इस 24 घंटे में सिर्फ 5-6 काम ऐसे होंगे जो आपके जरूरी होंगे, करने आपको है। उसके अलावा मन आपको व्यर्थ की चीजों में उलझा कर रखता है, कभी हाल ही में, कभी बीमारी में, कभी दुनियादारी में, कभी दुनिया के बड़े बड़े कामों में। तो स्वामी जी कहा करते थे आपको चाहिए चलते फिरते उठते बैठते गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन किया करो। अगर बहनें खाना बना रही हैं सिमरन करें, भाई अगर चौपाल पे बैठे हैं सिमरन करें, अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं कुछ काम नहीं है तो वो 5 शब्द को मन में दोहराते रहें। अगर आप कहीं खाली बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम नहीं भी कर रहे हो, इस मन को रोकने के लिए गुरु ये नाम देता है। अगर आपने हर रोज इस नाम को चलते फिरते उठते बैठते कमा लिया, चलते फिरते इस नाम का सिमरन जारी रखा, आपने मन में गुरु की बात को हर रोज पालन करने का व्रत ले लिया, तो आप धीरे धीरे गुरु की दया से उस दिशा में बढ़ जाएंगे जहां पर आपका मन लेश मात्र भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। मैं बार बार ये बात आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जीवन में। ऐसे ऐसे लोग जो कहते थे कि हम स्वामी जी के सबसे बड़े प्रिय शिष्य हैं, हम स्वामी जी के सबसे नजदीकी हैं, हम स्वामी जी के इतने खास हैं कि हम सारी बातें उनकी दया मेहर से करते हैं। और इस समय ऐसा आया, काल और माया की ऐसी चोट लगी, स्वामी जी कहा करते थे ऐसी काल की आंधी आएगी, बड़े बड़े दरख्त गिर जाएंगे, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाएंगे, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इनको कोई हिला भी सकता है, वो धाराशाही हो जाएंगे। उनको देख करके लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसी भी चीजें संसार में संभव है। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं भाई सिर्फ मन की मत मानना, सिर्फ साल मत गिनना कि तुमने इतने साल हो गए नाम लिए, सिर्फ गुरु भक्ति, सिर्फ अंतर गुरु की साथ जुड़ाव की स्थिति पर विश्वास करना। मन का काम ये है, ये तुम्हारे सालों साल की लगन को, जुड़ाव को, अगर जरा सा भाव आया, जरा सा मन पलटा, जरा सा इधर से उधर की स्थिति बनी तो हमें जरा सी देर में गिरा करके हमारी भक्ति खराब कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर गुरु धारा से जुड़ना है। सिर्फ बाहरी बातों पर भरोसा मत करना, अंतर गुरु की बात से जुड़ करके नाम की कमाई करके जीवन को सार्थक करना। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु की कृपा से नाम मिला है। नाम से कैसे जुड़ना है, हर रोज नाम कैसे कमाना है, ये भी स्वामी जी ने सिखाया है। कैसे हम नाम से जुड़ करके अपने जीवन में गुरु से अंतर जुड़ सकते हैं, उसके अंतर दिए हुए नाम से ज्योति और नाम की धाराओं से जुड़ सकते हैं, कैसे अंतर संत रूप से जुड़कर हमारे जीवन की संभाल हो सकती है, ये रास्ता हमें मिला है। तो आपको जो नाम मिला है उसकी रोज रोज कमाई करना, चाहे आप थोड़ा सा ही वक्त निकालो, हर रोज उस नाम की कमाई में वक्त निकालना। और मैं एक ही विनती करता हूं कि आपके अंदर अगर आपको नाम कमाना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको व्रत लेना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि चल रही थी, लोगों ने खूब व्रत रखे, तो उसके पीछे एक मंशा थी। बिना इच्छा के कोई व्रत नहीं रखता है। हमने व्रत रखे तो मन में एक इच्छा, एक मन में भाव रखा कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आए, मेरे घर में सबका विकास हो, सबके जीवन में भलाई हो। ऐसी अनगिनत भावनाएं हमने मन में रख करके संकल्प उठाया कि हम आज नहीं खाएंगे, हम आज व्रत रखेंगे। ऐसे 9 दिन लोगों ने व्रत रखे। ये व्रत क्या होता है कि हम अपने गुरु से ये वचन करें कि आपके दिए हुए नाम में हम अपना हर रोज समय गुजारेंगे। और मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आपको गुरु भक्ति के लिए व्रत लेना है तो एक छोटी सी बात मन में धारण कर लो कि आज का भजन नहीं तो आज का भोजन नहीं। अगर आप आज भजन ना करो पूरे दिन में तो आज पूरे दिन खाना भी मत खाना। अगर आपको पूरा दिन हो जाए कि आज मेरा समय निकला जा रहा है, फुर्सत नहीं मिली भजन करने की, तो फिर भोजन को भी हाथ मत लगाना, क्योंकि आप भोजन जो है करना, भजन करना भूल सकते हो, भोजन करना नहीं भूल सकते।
आपको दिन में 3 बार याद आएगा कि शरीर में भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता है। उस वक्त आपको ये याद आएगा कि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है। तो जो कहा करते थे, आपको संकल्प उठाना पड़ेगा, नहीं तो मन सबसे पहले आपको गुरु भक्ति से किनारे कराएगा, सबसे पहले गुरु की याद से आपको छुड़ाएगा। कहेगा कल ही तो याद किया था, आज इतनी जल्दी क्या है, परसों कर लेंगे, आज ज्यादा जरूरी काम है। तो आपको ये सबसे पहले गुरु से दूर करेगा, और बिना संकल्प आप गुरु को जीवन में याद नहीं कर पाओगे। तो इसे भोजन से जोड़ो, इसे जीवन में जरूरी आदतों से जोड़ो, कि अगर मैंने आज नाम नहीं लिया तो शरीर को भी अन्न देना ये गलत है। इस शरीर को मैं तभी अन्न दूंगा जब मैं अपनी आत्मा को उसका भोजन दे दूंगा। तो हमारा रोज का गुरु भक्ति में संकल्प होना चाहिए। और स्वामी जी ने सिर्फ यही बात रखी है कि हम सब लोग जो काल माया के देश में हैं, संसार तो छूट जाएगा, धीरे धीरे उम्र कम हो जाएगी, धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से और वृद्धावस्था ऐसी आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई आए, कहने लगे भैया जी बहुत देर कर दिया आने में, अब तो बुढ़ापा आ गया। पर जो है आप इस चीज को समझें, समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि आपको धीरे 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 लगेगा कि जीवन तो हाथ से फिसल गया। ऐसे जीवन में जो इतनी तेजी से निकल रहा है, उसमें आप संकल्प लिए बगैर गुरु चरणों में जुड़ नहीं पाओगे। तो हमारा और आपका संकल्प होना चाहिए, हमारा हर रोज हर दिन गुरु की याद से गुजरे, गुरु के ध्यान से गुजरे, हम गुरु के नाम को अपने हर रोज का आधार बनाते चले। तो यही बात मुझे सबको, आप सबके घर घर तक पहुंचानी है कि हमारा गुरु से अंतर से प्रेम हो, ऐसी हमारी गुरु से लगन लगी हो कि कहीं भी वो बैठे हों। स्वामी जी कहा करते थे, गुरु बसे बनारसी सिख साथ समुंदर की, एक पल कभी न बीछने जो गुण होए शरीर। हम कहीं हो, गुरु जी कहीं हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, हमारे उनके बीच में मीलों का फासला हो, फिर भी अगर हम उन्हें एक क्षण याद करें तो वो हमें अंतर प्रकट होकर सहारा दे, हमारी हर पल हर घड़ी संभाल करे। ऐसा हमने गुरु और अपने बीच में तार जोड़ लेना है। तो उसके लिए हर रोज संकल्प लीजिए, हर रोज उस संकल्प को पूरा कीजिए, पूरे व्रत से, पूरे मन से, और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो ये स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। आप सभी भाई बहनों को स्वामी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, खूब खूब उनकी दया मेहर रहे आपके ऊपर, आपके जीवन में आपके बाहरी बहुत ही काम भी बने, हर तरीके से आपको दया मेहर से बाहरी रास्ता भी मिले, पर अंदर भी प्रेरणा लगे, आप जुड़े रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जितने भी भाई बहन आज यहाँ आए हैं और इतने वर्षों बाद आज यहाँ का जो प्रोग्राम लगा है, और जितने भी भाई बहनों ने बहुत भरसक प्रयास किया इस प्रोग्राम के लिए, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष यहाँ का प्रोग्राम लगा था, आपको मालूम है, बहुत से भाई बहन आए होंगे। जब वो अचानक प्रोग्राम नहीं हो पाया तो बहुत से भाई बहन दुखी भी हुए, बहुत से भाई बहन परेशान भी हुए, बहुत से भाई बहनों ने उसमें इधर उधर की बात भी सोची। पर शायद एक समय होता है हर एक चीज का, अगर परमात्मा चाहता है कोई चीज हो तो वो होती है, और अगर वो चाहता है कि किसी चीज में समय है तो वो थोड़ा सा आगे चल जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप किसी और चीज को, किसी और इंसान को, किसी भाई बहन को उसका दोष न दे। जब परमात्मा चाहेगा तो हर एक काम होंगे, और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हम सब जोर लगा ले तब भी कुछ नहीं होगा। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, हम भक्ति मार्ग कर रहे हैं कि हमारे लिए गुरु भक्ति हमारे जीवन का। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर प्रोग्राम के लिए। अब कुछ सूचनाएं हैं वो आपको दी जाएंगी, उसके बाद प्रार्थना होगी, उसके बाद ही सभी भाई बहन अपने स्थान से उठेंगे, और उससे पहले सारी सूचनाएं आराम से शांति से सुनें।